बालाघाट सांसद भारती पारधी का परसवाड़ा विधानसभा में प्रथम आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। भाजपा सांसद भारती पारधी परसवाड़ा पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। परसवाड़ा पहुंची सांसद भारती पारधी का भाजपा कार्यकर्ता एवं सरपंच सचिवों ने स्वागत किया। इस दौरान सांसद पारधी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप लोगों ने एक छोटे से कार्यकर्ता को दिल्ली भेजा है और नरेंद्र मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाया है। जनता ने जो भी जनादेश दिया है, हमने उसे स्वीकारा है। निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा परसवाड़ा में जो हम पिछड़ गए थे, लेकिन आज हम जीते हैं। जो पूर्व मंत्री एवं भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे जी के कार्य अधूरे हैं, उन्हें पूरा करेंगे। साथ ही बालाघाट में बड़ी रेल लाइन को जोड़ने का कार्य भी करेंगे। आगे उन्होंने और क्या कहा, आइए जानते हैं। तौर पर चुनाव के बाद रिजल्ट 4 तारीख को आ गया था, लेकिन काफ़ी अरसा बीत गया था और मैं परसवाड़ा नहीं आ पाई थी, जिसके कारण थे कि हमारा लोकसभा का सत्र शुरू हो गया था। बीच में मैं आई भी तो अन्य हम मंडलों में हमारा प्रवास रहा। सिवनी बरघाट भी मैं जा थी, लेकिन यहाँ नहीं आ पाई थी। पहला चुनाव के रिजल्ट के बाद पहली बार मैं आई हूँ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने, कार्यकर्ताओं का आभार करने, क्योंकि ये जो जीत है ये भारती पारधी की जीत नहीं, ये जीत हमारे बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता की, जिन्होंने तन मन धन से इस चुनाव को विधानसभा में जो हम पिछड़ गए थे उसका बदला हमारे कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में जीत दिला कर लिया है। जिले के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? पहली निश्चित तौर पर हमारे ज़िले में, जैसे कि हमने कहा कि हमारी सरकार के समय ही नैरो गेज से हम ब्रॉड गेज ला पाए थे माननीय प्रहलाद सिंह पटेल के समय, लेकिन बहुत दिन से मांग है कि हमारे पास हमको लाइन बढ़ाना पड़ेगा। ट्रैक बढ़ाने की बात जो है, जब तक ट्रैक नहीं बढ़ेगा तो हम बड़ी लाइनों को और ट्रेनों को नहीं ला पाएंगे। जैसे कि हमारे छात्रों की यहाँ पर मांग है कि साउथ की ओर चलने वाली ट्रेनें रहें, जिससे कि हमको या हमारे यहाँ अध्ययन करने वाले बच्चे जिनको बड़े शहरों तक जाने के लिए चाहे, क्योंकि सभी पूना बेंगलोर में नौकरी करते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो ट्रेनों की कमी है। तो मैंने हमारे रेल मंत्री अश्विनी जी से बात करा भी है, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त कहा है कि अगली बार आप आइए सत्र में, हम रेल भवन में बैठ के अपन चर्चा करेंगे। और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है, जिस तरीके से ट्रेन बढ़ाने की भी मैंने बात किया है और रेलवे ट्रैक बढ़ाने की, तो दोनों बातों की चर्चा में अगले सत्र में हम उनसे बात करके। सांसद जी, पूरे ज़िले के लिए अगर देखा जाए तो पलायन एक गंभीर समस्या है, खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए। तो इस दिशा में किस तरह से आप निश्चित तौर पर आपने जैसे कहा कि हमारे यहाँ का मजदूर बाहर जाता है, मैंने अपने चुनाव के दौरान भी कहा है कि हम अपने ज़िले में छोटे छोटे उद्योगों की ओर ध्यान देंगे, ताकि हमारे यहाँ का जो मजदूर है, हमारे यहाँ का जो लेबर है, उसको यही रोज़गार मिलेगा। और उसके लिए हमारी प्रदेश की सरकार भी अग्रसर है, छोटे छोटे उद्योगों को, छोटे छोटे कारखानों को खोलने का प्रयास कर रही है। मैंने उद्योगपतियों से भी बात किया है बालाघाट में कि आप हमारी सरकार के साथ बैठकर बात करिए और जो भी उद्योग को लाना चाहते हैं उसमें हमारा उनको पूरा सहयोग रहेगा। बालाघाट जिले में अपार वानिकी संपदा है, इसके साथ साथ खनिज संपदा भी अपार है। इस दिशा में कुछ उद्योगों की स्थापना के लिए कुछ खास निश्चित तौर पर हमारे यहाँ जैसे खनिज की आपने बात कहा, उसके लिए जब रेल से उस चीज़ को जोड़ती हूँ मैं, जब तक हमारे पास रेल की पर्याप्त वो सुविधाएँ नहीं होगी, हमारे यहाँ का जो मैग्नीज बाहर जाता है वो हम अपने यहाँ शोधन करने के लिए अपने हमको ट्रैक मिलेगा तो मालगाड़ी का भी आना जाना बढ़ेगा। तो उसके लिए हमारा प्रयास है, हमारे वरिष्ठों ने, पूर्व मंत्री, हमारे विधायक सांसदों ने उस पर काम किया है। उस काम को जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसको गति देने का हम प्रयास करेंगे। पूरे ज़िले के लिए नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती है, विकास की राह में मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी। हमारे ज़िले में पहले नक्सलवाद था, लेकिन जब से लगातार भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश में और केंद्र में सरकार हो, नक्सल पर हमने अंकुश किया है। आपकी जानकारी में हो कि अभी घटनाएं नहीं हो रही है, आपको जानकारी होगा, आपको तो हमसे ज़्यादा जानकारी रहती है।